जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी जब से उन्होंने मनसब संभाला है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, तो वो मिलते रहते हैं सहाफ़ियों से। और जब चीफ जस्टिस बने तो उनका ये कहना था कि हर महीने मैं मीटिंग करूंगा और जो भी अपडेट्स हुई, जो भी इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट में होंगी उससे मुतल्लिक मैं आगाह करूंगा। लेकिन हर महीने तो नहीं मिलते, लेकिन मुलाकात करते हैं। तो अब जो उनकी मुलाकात हुई उसका जो मकसद था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पाबंदियों के हवाले से काफ़ी बातें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री बंद कर दी है, तमाम जो वकला हैं उनको मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में नहीं जाने दिया जाता, जो सहाफ़ी हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाता। और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कोर्ट फ़ीसें बढ़ा दी हैं, दूसरा एंट्री के हवाले से मसाइल सामने आ रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो दोबारा गौर करें और ये क्यों फ़ैसला किया गया है। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने मुलाकात में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम बीट रिपोर्टर्स थे उनके साथ मुलाकात में कि जो वजह है, किस वजह से पाबंदी या एंट्री जो है उसको बंद करना का फ़ैसला हुआ या उस पर हम लोग कर रहे हैं। अभी बाकायदा पाबंदी तो नहीं है, उस तरह कोई अगर इजाज़त देने की पुलिस वाले बैठे होते हैं उनको बता के कोई काम है तो जा सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे पहले अपनी मर्ज़ी से वकला के जो मुंशी होते हैं वो चले जाते थे, वकला खुद चले जाते थे। उस तरह का सिलसिला बंद हो चुका है। तो उनका कहना था कि मुख्तलिफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फ़ाइलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और जगह भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से बाहर फैसिलिटेशन सेंटर जो है सहूलत मरकज़ भी कायम किया जा रहा है और उसका इफ्तिताह भी करना है। चीफ जस्टिस साहब ने 8 सितंबर को पीर के रोज़ नया अदालती साल शुरू होगा, तो उस हवाले से उन्होंने बताया मुख्तलिफ जगह भी दिखाई, दफातर भी दिखाई। ये देखें फ़ाइलें इधर पड़ी हैं तो इधर फ़ाइलें कहीं से गायब भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये ओपन चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जहाँ पर लोग ना आएँ बल्कि डिजिटली, मतलब उनको मोबाइल पे ही तमाम चीज़ें मिल जाएं या उनके एक तरीक़ाकार बनाया गया है कि वो जो भी चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ भी चाहिए उन्हें, तो कोर्ट 7 में एक बंदा बैठा होगा, जब वो अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो वो उधर उनको फ्राहम कर दी जाएंगी और वो अपना मुतलका जो मालूमात चाहिए उन्हें मिल जाएंगी। और PRO के हवाले से भी उनका कहना था कि जो सहाफ़ियों का कोई काम है, कुछ भी उन्होंने पूछना है, कोई मालूमात चाहिए तो वो PRO को मैसेज कॉल करेंगे तो PRO उनके पास खुद आएगा। मतलब जो तर्जमान है सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद उनके पास जाएगा, तमाम मालूमात फ़राहम करेगा। लेकिन ये जो मंतक पेश की गई मेरी नज़र में वो बेहतर फ़ैसला नहीं लग रहा कि आप कोर्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको छुपाना मकसूद है या पाबंदी लगाई जाए, लोगों को ना जाने दिया जाए। वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पहले से कैमराज मौजूद हैं। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल डिजिटल हो चुकी, तमाम चीज़ें लोगों को मैसेजेस मोबाइल पे मिल रही हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगेगा सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल जदीद टेक्नोलॉजी पर लाने में, डिजिटल करने में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फ़ैसले नहीं करने चाहिए जिससे कई सवालात उठें, जिसमें आज़ादी इज़हार है, आपका मालूमात तक रसाई का कानून है जो कि आईन पाकिस्तान इजाज़त देता है। तो इस तरह के इक़दाम जिससे साइलिन को, आम शहरियों को जो है मुश्किलात पेश आएँ, तो मेरे ख़्याल में इस तरह के फ़ैसले नहीं होने चाहिए, बल्कि चीफ जस्टिस साहब को ओपन करना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट आवाम की सुप्रीम कोर्ट है, ये 24 घंटे ओपन है और आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए है, तो इसको 24 घंटे खुला रहना चाहिए। तो 8 सितंबर को अहम इजलास भी है, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है चीफ जस्टिस की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट रूल्स जिनका नोटिफिकेशन किया गया था 1980 के बाद 2025 में आके अब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तब्दील हो चुके हैं। उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई हैं, कोर्ट फ़ीसों में इजाफा किया गया है, उसको वापस लेने का वकला ने मुतालबा कर रखा है। तो इनको जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनकी मंजूरी हो चुकी है और सर्कुलेशन के ज़रिए हुई है, जो कि कैबिनेट के फ़ैसले हम सुनते थे कि सर्कुलेशन के ज़रिए होते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरियाँ ली गई हैं। तो उस पर कुछ जजेज़ के तहफ़्फ़ुज़ात थे और फुल कोर्ट का मुतालबा था। तो अब फुल कोर्ट मीटिंग होगी 8 सितंबर को, तो उसमें ये इस बात पर गौर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स तब्दील हुए हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ वापस ली जाएँ, कुछ तरमीम वापस ली जाएँ, उनमें क्या मज़ीद तब्दीली होनी चाहिए। तो इस हवाले से अहम मीटिंग जो है वो भी 8 सितंबर को होने जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी जो है वो इस फुल कोर्ट मीटिंग की सदारत करेंगे।